मदर्स डे। मदर्स डे की कहानी। आओ, मदर्स डे चैप्टर की जो थीम है ना, जैसा कि मदर से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा। अरे देखो, मदर्स के ना जो तुम्हारी क्लास 11 है ना, इसने स्नैपशॉट में ना जो तीन चैप्टर कितने, तीन चैप्टर सिर्फ मदर या लेडी पे है। कौन कौन सा? एक तो ये हमने पढ़ा दी एड्रेस, इसमें भी औरत की बात थी या विमेन की ही बात हो रही थी, कैसे एक लड़की या अपनी माँ के लिए, माँ की याद में वहां गई। ऐसे एक चैप्टर है आपका दी एड्रेस। दी एड्रेस तो हो गया था ना, बर्थ। एक चैप्टर है आपका बर्थ। बर्थ की भी यही कहानी है, इसके अंदर भी बर्थ से समझ लो, एक लेडी होती है, वो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो ये डिलीवरी की कहानी है। एक और चैप्टर है आपका जो कि ये वाला है, मदर्स डे। मदर्स डे भी एक माँ की कहानी है। क्या कहानी है, इसकी थीम क्या है? जैसे कि आप समझ सकते हो, माँ की कहानी है, स्टोरी ऑफ मदर। क्या है, किसकी स्टोरी है? एक मदर की स्टोरी है कि मदर के जो अनटायरिंग उसकी लाइफ होती है, जिसमें वो उसके जो एफर्ट्स होते हैं उनको क्या माना जाता है? थैंकलेस एफर्ट होते हैं उसके। क्या होती है? थैंकलेस जॉब। कौन सी? थैंकलेस जॉब। कि हर कोई माँ से शिकायत ही करता रहता है, दुनिया भर के काम करती है एक औरत अपने घर में, सबकी सेवा करती है, बट एट द एंड उसको क्या मिल रहा होता है? लोग ना उसको कोई थैंक यू तक नहीं बोलते हैं, हर कोई उससे शिकायत ही कर रहे होते हैं। तो फिर ये उसके अंदर किसका बता रखा है? एक मदर की या एक औरत की, औरत का जो पेन होता है, जो एक विमेन, जो भी कोई वुमन होती है, वो अपना जो डोमेस्टिक लाइफ जी रही होती है, एक हाउस वाइफ जो होती है। कौन? एक हाउस वाइफ, वो अपनी लाइफ में कितना काम करती है और कोई उस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं करता है। नो वन एक्नॉलेजेस, कोई भी एक्नॉलेज नहीं करता। दिस इज द स्टोरी अबाउट दैट पर्टिकुलर मदर। आर यू गेटिंग और नॉट? चलो जी, तो ये कहानी उसकी कहानी है। तो इसमें क्या ही बताया गया है? एक माँ है, एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ क्या कर रही है? सबके लिए सेवा कर रही है, पति के लिए खाना पका रही है, बच्चों को खाना दे रही है, सबके कपड़े धो रही है, सबका ख्याल रख रही है। लेकिन आखिरकार उसको क्या मिलता है? सब उसको सुना के चले जाते हैं, सब उस पर चीख जाते हैं, जो उसका पति होता है वो भी उसका ख्याल नहीं रख रहा होता, और उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं है, तो एक थैंकलेस जॉब कर रही होती है। दिस इज द स्टोरी अबाउट दैट पर्टिकुलर मदर। इसमें दो कैरेक्टर है, मिसेस फिजगल्ड और मिसेस पियर्सन। दो कैरेक्टर हैं और उनके बच्चे हैं। अब दो, मिसेस फिजगल्ड कौन है, मिसेस पियर्सन कौन है, वो सुन लो। ये दोनों आपस में दोस्त हैं। क्या है? सहेलियां हैं। अब बहुत अच्छी कहानी, मजा आ जाएगा आपको। आपका दिल ना खुश हो जाए तो कहना, सो शैल आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर, द नेम मदर्स डे, माँ का दिन। भाई माँ वाली कहानी हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपनी मम्मी का सोचते रहो, कहानी याद हो जाएगी। बस जो मैं बता रही हूँ सुन लो। इज इट क्लियरली विजिबल? क्या ये क्लियरली विजिबल है आप लोगों के लिए? प्लीज लेट मी नो। नहीं, ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगी, छोटा ही किया जाए इसको छोटा ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, फाइन। शुरू कर दे मेरे प्यारे बच्चों। एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। आर यू रेडी? मजा आ रहा है कि नहीं? टेंशन तो नहीं लग रही ना किसी प्रकार की? किसी भी बच्चे को कोई टेंशन तो नहीं हो रही? हाँ जी, क्लियर नहीं? क्लियर दिख रहा है ना सबको? देखो, मजे मत लिया करो लाइव के दौरान देखो, सच सच बताया करो। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? देखो, आपका लॉस हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं इतनी जल्दी करवा रहा हूँ चीज़ें ताकि आपका टाइम बचा दूँ और सब कुछ बता भी रहा हूँ। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? एक बार मेरे को वो थम्स अप दे के बता दो, या फिर वो जो पिंक कलर का आप भेजते हो वो दे के बता दो। क्लियरली विजिबल है? चलो शुरू करते हैं। चलो, 10th का वन शॉट बस आने वाले हैं भाई। आपका 26 को एग्जाम है 10th वालों, 12th का 22 को है, तो थोड़ा बहुत तो अपने बड़े बहन भाइयों का भी सोचो। और 11th का तो कल है, कही होगा। चलो चलो, हाँ भाई सबको क्लियर नजर आ रहा है। सो आई एम गोना स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल चैप्टर, ब्यूटिफुली क्राफ्टेड एंड आई वुड से आर्टिकुलेटेड चैप्टर है, जिसका जो मैसेज है बहुत ही प्यारा मैसेज है। इस चैप्टर का मजा आता है इसको पढ़ने में। मिसेस फिजगल्ड एंड मिसेस पियर्सन आर टू फ्रेंड्स। क्या ये बात याद नहीं रख पाओगे? हाँ, याद रख लेंगे सर। ये दोनों क्या है? दो दोस्त हैं, जिसमें जो फिजगल्ड है ना, फॉर्चून टेलर है, मतलब जो भविष्य बताती है, जादूगरनी टाइप की, उस टाइप की है। इनने कहीं से जादू सीख रखा है। किसने? मिसेस फिजगल्ड ने। फिर क्या होता है? मिसेस पी किसके लिए मैंने इस्तेमाल किया? मिसेस पियर्सन के लिए, ताकि ज्यादा बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। तो मिसेस पियर्सन टोल्ड मिसेस फिजगल्ड, मिसेस एफ कौन यहाँ पे? मिसेस फिजगल्ड के लिए मिसेस एफ इस्तेमाल किया है। वो क्या कहती है? हाउ हर फैमिली मेंबर्स टेक हर फॉर ग्रांटेड। वो टेक हर फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई अपने हिसाब से आपसे बात करता है। आपके कई दोस्त होते होंगे जो जब जी चाहा फोन कर लिया, जब आपने फोन किया तो उठाया नहीं, है ना? जब जी चाहा तो आपसे हंस के बात कर ली, जब आपका मूड नहीं होता आपसे बात नहीं की, खामोश बैठे हुए। तो इस तरह के भी हमारे दोस्त होते हैं ना। ऐसे ही उनको क्या बोलते हैं कि वो आपको कैसे ले रहे होते हैं? टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, कि जब उनका मन होगा वो आपसे बात करेंगे, आपके जो एफर्ट्स है उसकी कोई कदर नहीं होगी। तो टेकन फॉर ग्रांटेड, ये वर्ड आपको, ये फ्रेज आपको याद रखना है। तो मिसेस पियर्सन किसको बताती है? मिसेस फिजगल्ड को बताती है हाउ हर फैमिली मेंबर्स टेक हर फॉर ग्रांटेड। उसके जो फैमिली मेंबर्स है उसको कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
मिसेस फिजगल प्रपोजेज अ प्लान टू स्विच बॉडीज। अब जो मिसेस फिजगल होती है वो ऐसी जादूगरनी होती है, ये क्या प्लान बनाती है ना, एक प्लान प्रपोज करती है, ऑफर करती है मिसेस पियर्सन को कि एक काम करें, मैंने ना जादू सीख रखा है, मैं ना अपनी आत्मा तुम्हारे में डाल दूंगी, तुम्हारी आत्मा अपने अंदर डाल दूंगी। और ये प्लान वो किसको बताती है, मिसेस पियर्सन को बताती है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या इज इट पॉसिबल कि आत्माएं ऐसे अदला बदले एक्सचेंज हो जाए? भाई पॉसिबल नहीं है, ये कहानी लिखी गई है एक सीख देने के लिए, एक सीख देने के लिए, एक लेसन देने के लिए, एक टीचिंग के लिए कहानी है कि हाउ यू शुड ट्रीट योर मदर, हाउ शुड यू ट्रीट योर वाइफ। ये पूरी सबके लिए अलग अलग कहानी बताई गई है, ये एक टीचिंग बताई गई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या मान लिया गया कि वो क्या कहती है, प्रपोज अ प्लान टू स्विच बॉडीज, कि वो दोनों की बॉडीज के अंदर आत्माओं को, जो उनकी जो सोल है उसको चेंज कर देगी। और ऐसा होता भी है, दे स्विच दी बॉडीज, वो बॉडी को स्विच कर लेते, स्विच मतलब एक दूसरे में आत्मा चेंज कर देते हैं। थ्रू मैजिक कैन चेंज देयर पर्सनैलिटीज, और वो जो मैजिक है ना उसको जो अपना मैजिक है ना अपने मैजिक से चेंज कर देते हैं, पर्सनैलिटीज को बदल लेते हैं। बाय द वे बच्चों ये प्ले है, ये तो मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ, ये खेल है जहाँ स्टेज पे चीज़ें चलती है, ऐसे ऐसे आती है, वैसे पियर्सन आती है, फिर ये आते हैं। मेरे पास अगर टाइम हो ना, वक्त हो, तो आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ना जो आप अगले जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए पूरा प्ले करके दिखाऊंगा। वहाँ पे ऐसे मिसेस पी आएंगी, मिसेस एफ आएंगी और वो आत्मा एक्सचेंज होंगी, मजा आएगा, ठीक है। तो ये प्ले है, ये बाय द वे एक प्ले मैं आपको बता दूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, मिसेस एफ वेंट टू मिसेस पियर्सन हाउस, और भाई अब हाउस में कौन आ गया, मिसेस पियर्सन का घर, जहाँ जहाँ उसके फैमिली मेंबर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, उसकी इज्जत नहीं करते थे, उनकी वैल्यू नहीं करते थे, उस घर में अब कौन आ गया, मिसेस फिजगर्ल्ड की आत्मा मिसेस पियर्सन के बॉडी में अब मिसेस पियर्सन के घर में आ गई। अब क्या हो रहा है, हर डॉटर डोरिस पियर्सन आस्क्ड फॉर टी एंड आयरनिंग हर येलो सिल्क। अब उसकी डॉटर कहती है, मम्मा आप, जो डोरिस पियर्सन जिसका नाम है, वो पूछे मेरी चाय कहाँ है, आपने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए, ये इस तरह की बातें होती हैं। मिसेस जो कि मिसेस एफ एक्चुअली में अब वाज स्मोकिंग, दैट शॉक्ड डोरिस एंड आर्ग्यूमेंट्स बिगेन। और जो मिसेस पियर्सन होती है ना, मिसेस पियर्सन तो बेचारी सीधी सादी औरत होती है, लेकिन मिसेस फिजगल चालाक होती है, वो बैठ के वहाँ ऐसे सिगरेट पी रही होती है, वो उसकी बेटी देखती है, अरे मम्मा ये क्या है, दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, माँ बेटियों के बीच। चलो जी आ जाते हैं, फिर क्या होता है, वहाँ पे उनका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसकी पीडीएफ बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो घबराना मत। फिर क्या होता है, मिसेस पी इंसल्ट चार्ली स्पेंस डोरिस फ्रेंड, शी वेंट क्राइंग। और जो डोरिस का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है चार्ली स्पेंस, उसका भी वो मजाक उड़ाती है, कौन, जो कि मिसेस पियर्सन है, लेकिन असल में वो मिसेस फिजगर्ल्ड है। सारिल डोरिस ब्रदर, जो कि इनका भाई हुआ, डोरिस का भाई हुआ या इनका बेटा हुआ। सारिल एंटर्स आस्किंग फॉर टी। अब एंटर्स मतलब वो स्टेज पे आया है, वैसे ये पूरा शो हो रहा है ना, प्ले हो रहा है, वो आता है और कहता है, मम्मा मेरी चाय कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है, एंड गॉट एन ऑर्डर। उन्होंने कहा क्यों नहीं बनाया, कहाँ है मम्मा, जब से आप भी करते हो ना घरों में, करते हो अपनी मम्मी के साथ, सच सच बता दो मेरे को, क्या अपनी मम्मी के साथ यही करते हो, मम्मी मेरी चाय कहाँ, मेरी टाई कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है, मुझे देर हो रही है, मुझे पढ़ाई करनी जानी है, मेरे को ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, बहुत लेट हो रहा है, आप कहाँ हो, आपने ध्यान नहीं दिया। करते हो ऐसा? अगर करते हो ना तो आपके लिए ये चैप्टर, आपके लिए एक सीख देने का है चैप्टर, ठीक है। अपनी मम्मी के जो एफर्ट्स होते हैं ना, अभी जाओ और उनको थैंक यू बोलो, थैंक यू मम्मा, बहुत अच्छा काम करते हो आप, वरना क्या पता आपकी मम्मी भी बैठ के सिगरेट पीने लगे और फिर आप भी बोलो मम्मा ये क्या कर रहे हो, आ जाओ आगे। अब क्या हुआ, साइरल आ गया। उससे पहले डोरिस उनकी बेटी आई थी, और कैरेक्टर कौन थे, दो, मिसेस पियर्सन, मिसेस फिजगर्ल्ड। आ जाते हैं। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स शॉक टू सी हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग, ही आल्सो गॉट अनॉयड फॉर नो टी। अब इनका पति आया जो मिस्टर पियर्सन है, मिस्टर पियर्सन का नाम क्या है, जॉर्ज। अब वो आ गया एंटर्स में, एक और कैरेक्टर ऐड हुआ। अब वो भी शॉक्ड हो जाते हैं, बीवी को देख रहे हो सिगरेट ये तो कभी नहीं पीती थी, इसको क्या हुआ, और ड्रिंक भी कर रही है, डे ड्रिंकिंग का मतलब दिन में शराब पीना है ना, तो वहां वो शराब पी रही थी। ही आल्सो गॉट अनॉयड फॉर नो टी, वो भी कह रहा है चाय का है भगवान, चाय का, तुम बैठी हुई यहाँ पे पी रही हो, वो भी हैरान हो जाते हैं। मिसेस पियर्सन मॉक्स हिम, ऐसे करके ना उनका क्या कहती है, मॉक करती है। मॉक करना ऐसे जैसे मैंने नकल उतारी है ना, ऐसे नकल उतारने को क्या बोलते हैं, मॉक करना, मॉक करती है उनको। मिसेस फिजगर्ल्ड एंटर्स एंड कॉल्स हिम बाय नेम दैट मेक्स हिम अनॉयड मोर। अब जो मिसेस फिजगर्ल्ड की जो बॉडी है जिसके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है, अब उन्होंने तो आदत है अपने पति की आवाज सुनते बोलने की, उन्होंने नाम से कहा, अरे मिस्टर पियर्सन, वो कहती ये मेरा नाम कब से लेने लगी हमारी तुम्हारी सहेली, मतलब उनको और छोड़ो हुआ है, उन्हें क्या पता था इनकी बॉडीज आपस में एक्सचेंज है ऐसे करके ठीक है। अब क्या होता है, मिसेस पियर्सन ब्रिंग्स ऑल फैमिली मेंबर ऑन ट्रैक whoever tries to argue with मिसेस फिजगर्ल्ड। अब क्या होता है, मिसेस पियर्सन जिसके अंदर बॉडी मिसेस फिजगर्ल्ड की है, वो सबको ठीक कर देती है, सबको एकदम बढ़िया से, जितने भी फैमिली मेंबर है जो भी उनसे आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। दे स्विच देयर बॉडीज अगेन एंड मिसेस फिजगर्ल्ड टेल्स मिसेस पियर्सन हाउ इंपॉर्टेंट टू डोमिनेट वंस इन अ व्हाइल।
बाद में फिर जब वो उनको ठीक कर देती है, सबको सेट कर देती हैं, कौन, मिसेस फिट्जगेरल्ड, जिनकी जो आत्मा होती है मिसेस पियर्सन की बॉडी में होती है, वो जितने भी फैमिली मेंबर हैं दे मतलब शी ब्रॉट देम ऑन द ट्रैक, वो ट्रैक पे ले आती हैं एंड गिव देम अ लेसन, उनको एक लेसन देती है, ठीक है। और उसके बाद वो लोग आपस में बॉडी दोबारा से एक्सचेंज कर लेते हैं, दोबारा अपनी अपनी बॉडीज में वो एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे फिर मिसेस फिट्जगेरल्ड मिसेस पियर्सन से कहती हैं, देखो अच्छी बात है तुम अपने परिवार की सेवा कर रही हो, अच्छी बात है तुम अपने पति का ख्याल कर रही हो, अपने बच्चों का ख्याल कर रही हो, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डोमिनेट वंस इन अ वाइल। भाई कभी ना कभी डोमिनेट करना भी बुरा नहीं होता, इट्स नॉट दैट बैड। आपको अपनी वर्थ दिखाने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ, आपको अपनी वर्थ दिखाने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए समटाइम्स डोमिनेट करना चाहिए। डोमिनेट करना बुरी चीज नहीं है, डोमिनेट करना बुरी चीज नहीं है। कनेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं देख रहा था। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो डोमिनेट हल्का सा स्लो है ना, ठीक है ठीक है, हाँ कीप ऑन चेक है, ठीक है। तो बच्चों, हाँ तो बच्चों मिसेस फिट्जगेरल्ड मिसेस पियर्सन को एक लेसन देती है कि कभी कभी डोमिनेट करना भी बुरा नहीं होता। देखो कितना मजेदार चैप्टर है, और ये पूरे स्टेज शो की तरह हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फैमिली एंटर्स एंड मिसेस पियर्सन सजेस्ट टू प्ले रमी एंड किड्स मेक सपर, एवरीवन एग्रीड एंड गॉट रिलीव टू। और फिर फैमिली आती है स्टेज में, वहाँ पे आ जाती है, और फिर वो वहाँ पे वो लोग कहते हैं हम रमी खेलेंगे और क्या कहते हैं साथ में खाना खाएंगे, एंड मम्मी रमी एंड किड्स मेक सपर, और जो बच्चे हैं वो सपर यानी रात का खाना पकाएंगे। हर कोई एग्री हो जाता है और फिर उनको जो मिसेस पियर्सन होती है उनको सुकून मिल जाता है। ये इस पूरे चैप्टर की कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। मुझे लगता है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस कहानी से रिलेट नहीं कर पा रहा होगा। जिसको भी ये चैप्टर मुश्किल लग रहा था, अनइंटरेस्टिंग लग रहा था, उसको अब ये चैप्टर सबसे मजेदार लग रहा होगा, है कि नहीं? मुझे बताओ जल्दी से, समझ में आ गया चैप्टर? मैंने बहुत बड़े चैप्टर को आपको कंपाइल करके बहुत आसान लैंग्वेज में बता दिया है। अब इसमें थीम क्या हो सकती है क्वेश्चन की, जैसे कि मैंने पहले बताया इस चैप्टर की थीम बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि भाई समटाइम्स यू नीड टू डोमिनेट इन योर लाइफ, है ना। अपनी वैल्यू को दिखाने के लिए समटाइम्स आपको जरूरत होती है डोमिनेट करने की। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या हम नहीं लिख सकते मिसेस पियर्सन का एग्जांपल लेके उनकी जो स्टोरी है ना, ये डिट्टो छाप देना यार, डिट्टो, नंबर मिल जाएंगे। अगर इंग्लिश नहीं आती, अगर नहीं बिल्कुल इंग्लिश आती तो ये याद करके ये लिख के आ जाना, हो जाएगा काम। थोड़ा सा भी अपनी तरफ से बना दोगे ना, हल्का 2-3 लाइन का, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो आपका जो एग्जामिनर है ना, वो ये नहीं चाहता कि आप कहीं के जिसे कहते हैं चेतन भगत बन जाओ या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ बन जाओ आप, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर भी बस ये चाहता है कि बच्चे ट्राई तो करे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बना के लिख दे, देखो मैं नंबर दे दूंगा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। आप जो भी डाउट आ रहा है इस चैप्टर में वो मुझसे पूछ लो। मिसेस पियर्सन के लिए कैसा वर्ड यूज करना? सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को किसी के हवाले कर देता है। एक होता है डोमिनेटिंग, एक होता है सबमिसिव। या सबमिसिव कौन है? मिसेस पियर्सन। कौन है? मिसेस पियर्सन। अच्छा, हमने अभी एक चैप्टर पढ़ा था दी एड्रेस, उसके अंदर मिसेस डॉर्लिंग थी, है ना। तो डॉर्लिंग कैसी थी? डॉर्लिंग जिसने पहचानने से इनकार कर दिया था हमारी राइटर को। तो डॉर्लिंग का कैरेक्टर कैसा था? डॉर्लिंग का कैरेक्टर कैसा था मेरे बच्चों, बताना जरा जल्दी से। डॉर्लिंग कैसी थी? क्लेवर थी, बहुत चालाक थी। और कैसी थी? ग्रीडी थी, लालची थी एक नंबर की, है ना। और अनफ्रेंडली थी, बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं थी, वरना अच्छे से बात करती। ये कैरेक्टर किसका था? डॉर्लिंग का था। पियर्सन का बिल्कुल उल्टा कैरेक्टर था। अगर इन दोनों के बीच कोई कंट्रास्ट या कोई कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है, क्या नहीं लिख पाओगे? कहानी को दिमाग में याद रखोगे, लिख दोगे कि मिसेस पियर्सन ने क्या क्या किया था, डॉर्लिंग ने क्या क्या किया था, लिख डालो। और बाकी मैंने आपको इजी वे में तो बता दिया। अच्छा, मिसेस फिट्जगेरल्ड कैसी थी? मिसेस फिट्जगेरल्ड का कैरेक्टर कैसा है भाई? मिसेस फिट्जगेरल्ड का कैरेक्टर कैसा है? मिसेस फिट्जगेरल्ड क्या, एक तो इंडिपेंडेंट है ना, ओपन माइंडेड है ना, ओपन माइंडेड है, रेशनल है। रेशनल का मतलब वो इंसान जो सारी चीज़ों को सोच समझ के फिर क्या कहते हैं फैसला करता है, वो हो गई कौन? मिसेस फिट्जगेरल्ड हो गई, है ना। इंटेलिजेंट है। ये सारी ये पता है, आप ना थोड़ा सा सोचो बस कि मिसेस फिट्जगेरल्ड ने क्या क्या किया, तो किस तरह की इंसान थी, आपको समझ में आ जाएगा। तो मिसेस फिट्जगेरल्ड क्या है? ओपन माइंडेड है, बहुत ज़्यादा रेशनल थी, इंटेलिजेंट थी, और फ्रेंडली भी बहुत थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी। या क्योंकि उनकी और अपने फ्रेंड की हेल्प करती हैं, तो हेल्पिंग नेचर भी कह सकते हैं। काइंड भी थी। क्या है? काइंड भी हम कह सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट भी थी, एट द सेम टाइम काइंड भी थी। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ थी फिट्जगेरल्ड के अंदर। उनके कैरेक्टर के बारे में लिख देना, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं। चलो, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, इस तरह से कर देना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, टाइम कम है। ज़्यादा टाइम होता तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन भी करता, लेकिन फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम में आपको लिख के आना है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस
क्वेश्चन इज ड्रामा अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज, डिस्कस। हाँ भाई एक बात बताओ, कल से भी बताओ मुझे, आप कोई ड्रामा करके आपने कोई सोशल मैसेज दिया, क्या बुरी बात है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, दो ना यार, अच्छी बात है। इसमें 2-3 बातें आप लिख देना, क्या क्या इससे सोशल मैसेज मिला। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मिला आपको एक सोशल मैसेज, विमेन एम्पावरमेंट, औरतों को मजबूत बनाओ, है ना। और वैल्यू ऑफ अ मदर, मदर की वैल्यू पता चली, है ना। बाय दिस ड्रामा या बाय दिस चैप्टर वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ए मदर और द रोल ऑफ ए मदर इन अ फैमिली। ऐसे क्या लिख नहीं सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। अच्छा जी, और तो इसके एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लो मिसेस फिट्जगेराल्ड के बारे में में कोई क्वेश्चन आता है, या मिसेस पियर्सन के बारे में कोई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता है अब आपको इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा आने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत ईजी सी इसके अंदर बात